क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दी हुई है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, हमें प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है -1/2 होगी। देखो कल के लेक्चर में हमने बताया था आपको कि इसकी वैल्यू कैसे निकालना है, स्टार्ट है ना, हाँ है ना। तो जिसने नहीं देखा वो कल का वीडियो देख ले, पिछला वाला वीडियो पूरा जाएगा समझ में अच्छे से। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, प्लस चाहे आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो, ये होता है कोस स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री है। ये हम ले रहे हैं LHS इन LHS लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये होता है tan 45 1 का स्क्वायर, और उसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, एलसीएम ले लेते हैं, ये इक्वल में हो जाएगा आपका, एलसीएम आपका आएगा 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 4, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 4/4, ये बचेगा माइनस का 2/4 कट करेंगे -1/2, ये इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड। हमें ये प्रूव करना था, देखो आ गया आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6 कोस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। देखो 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फंस जाओगे। चलो इसको करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे 2, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री प्लस, अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई/6, डिवाइड करोगे तो इसके फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको, तो समझाने के लिए यहाँ पर कर दे रहा हूं मैं। अगर हम 6 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 6 × 6 1, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 and 1/6 इक्वल टू, चाहे 1 प्लस 1/6 लिखोगे वैल्यू सेम आती है। तो पाई है तो पाई भी मैंने करके लिख दिया, तो पाई प्लस पाई/6, और ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर पाई/3 की वैल्यू होती है
60 डिग्री। ठीक है, चलो 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 होता है माइनस कोसेक थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस कोसेक पाई में 6 का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस कोसेक 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो वैल्यू रख लेते हैं इसका स्टार्ट। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 30 का होता है माइनस लगा है -2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस का हो जाएगा 2 1 में 4। ठीक है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 से 4 कट गया। आपका आया 1 में 2 प्लस 1 है, एलसीएम लेके जो सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 1 में 2 इक्वल टू 3 में 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। हमें ये प्रूव करना था 3.2। चलो देखो भाई, ये देखो क्या हो जाएगा, इसका हम सिंपल सा लिख सकते हैं कोट स्क्वायर पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री। आप चाहो तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख सकते हो प्लस इसको आप लिख सकते हो कोसेक पाई माइनस पाई में 6। एलसीएम लेकर जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा वैल्यू प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, या फिर लिख लेते हैं इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट 30 की वैल्यू होती है √3। ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस ये जो वैल्यू हो जाता है कोसेक पाई बाई 6 प्लस 3 tan 30 की वैल्यू होती है 1 में √3 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं तो ये जब सॉल्व करोगे 3 प्लस कोसेक 30 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री और कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2 प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर जब काटोगे तो ये रूट कटेगा, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी 1/3। अब सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कट गया इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 6। ये किसके इक्वल में है आपके राइट हैंड साइड। देखो हमें क्या प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था जो कि वैल्यू हमें मिली यहाँ पे। करो स्टार्ट करो। चलो क्या दिया है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। इसको 2 साइन स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई
4 एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे एक वैल्यू आएगी प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। ये जो बात कर रहे हैं ये है अपना लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स ये इक्वल के इधर वाला साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसकी बात कर रहे हैं। स्टार्ट करो। अब देखो 2 इंटू ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई अपॉन में 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। वैल्यू रखेंगे 2 इंटू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 में √2, स्क्वायर लगा देंगे प्लस 2 cos पाई बाई 4 की वैल्यू भी होती है 1 में √2, स्क्वायर लगाया तो उसको स्क्वायर लगा देंगे प्लस 2 सेक 60 डिग्री की होती है 2, स्क्वायर लगाया तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 में 2 प्लस 2 इंटू 1 में 2 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना, 2 से 2 कटेगा 1 प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 10, जो कि किसके इक्वल है राइट हैंड साइड। तो यही प्रूव करना था। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, में साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना है। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो साइन 45 प्लस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हाँ ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, 30 प्लस 45। हाँ, अब देखो एक फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साइन A प्लस B इक्वल टू होता है साइन A cos B साइन A cos B प्लस, अब यहां पर लिखना है साइन B cos A, ठीक है। हाँ, यह करने का, अगर पहले आप साइन A ले रहे हो तो अगले वाले में साइन के साथ B आएगा, cos इसमें B ले रहे हैं तो अगले वाले में cos का A आएगा। कुछ नहीं, बस ये वैल्यू रख लेते हैं हम। इसको हमने मान लिया है A है, ये वाली वैल्यू आपकी B है, रखते हैं इस वाले में, ये आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन B, ये साइन 30 डिग्री cos 45, ठीक है। अब तो ये वैल्यू पता है आपको, क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 में √2 मल्टीप्लाई cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है, प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1 में 2, cos 45 की वैल्यू होती है 1 में √2।
इसको हम लिख सकते हैं √3 + 1 अपॉन में 2√2 पोज करना है। स्टार्ट करना। देखो वैसे तो ये आपका आंसर है, वैसे नीचे रूट रखा नहीं जाता। अगर और सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वैसे तो आपका ये आंसर है। इसको हम लिख सकते हैं √3 + 1 अपॉन में 2√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 + √2 अपॉन में √2 से √2 कैंसिल, 2 × 2 = 4। कहीं कहीं पे आपको ये भी आंसर मिल सकता है, अगर ये भी आपने किया ये भी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर है, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, 15। इसमें आप दो मेथड लगा सकते हो, दो वैल्यू। इसको हम और लिख सकते हैं 10, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। चाहे आप इसके थ्रू कर लो या 10, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दोनों मेथड से हो जाएगा। अगर आप इसके थ्रू करोगे तब भी आएगा, इसके थ्रू करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। मैं दोनों से करवाऊंगा भैया। तो चलो अब इसका, हाँ, tan a + b का भी फॉर्मूला होता है। tan a + b का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस का लिख रहा हूं मैं, tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b। प्लस वाले में यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता और यहाँ पे माइनस हो जाता। वैल्यू रखते हैं इस वाले में, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan 30 की होती है 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में √3। कितना आ गया होगा समझ में आपको? कुछ नहीं करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो वैल्यू आएगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3 होल डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 अपॉन में √3। √3 से √3 कट जाएगा आपका। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे। ये वैल्यू आपकी आई √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। रेशनलाइजेशन का आपको पता है क्या होता है? √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। नीचे वाले वैल्यू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बट केवल साइन चेंज रहेगा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 √3 माइनस 1।
ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ये जो पूरा वैल्यू है ना, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर होगा तो केवल 3 माइनस 1, ठीक है। ये आएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2। ये बचेगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 1 में 2 इक्वल टू 4 माइनस 2√3 1 में 2। 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका आएगा 2 माइनस √3 1 में 2। 2 से 2 कट जाएगा, आपका जो आंसर फाइनल आएगा 2 माइनस √3। दैट इज योर फाइनल आंसर। कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। देखो हमने कुछ नहीं किया है, 10a प्लस a माइनस b का फॉर्मूला लगाया, a हमने इसको मान लिया, दिस इज इक्वल टू आपका a है, ये वाला b है। 10a माइनस 10b फॉर्म में 1 प्लस 10a 10b वैल्यू रख दिया मैंने, 10 45 डिग्री 30 डिग्री। ये 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 1/√3 इसकी होती है, अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 एलसीएम लेके ने सॉल्व किया, ये आ जाएगा √3 इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो √3 माइनस 1 अपॉन में √3 आएगा दोनों के नीचे, और ये √3 प्लस 1 अपॉन में √3 से √3 कट जाएगा, आपका वैल्यू आएगा ये वाला। अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 माइनस प्लस 1 है तो √3 प्लस 1 को √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला ये लगाया है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वो वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, और 3 में से बन जाएगा 2। और ये वाला फॉर्मूला होता है आपका, ये वाला जो था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b और a माइनस b, इसकी जगह पे हमने ये वाला यूज कर लिया है, ठीक है, इसकी जगह पे ये हो गया। तो रूट एक और से रूट था, रूट से रूट काट दिया था, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 1 का स्क्वायर 1 होता है, वैल्यू रख के पूरा सॉल्व कर दिया है। तो देखो अभी मैंने बताया था इस वाले मेथड से, अब मैं ये वाला लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपका 10 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री क्या हो जाएगा ए बी, 10 60 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री all divided by 1 plus 10 60 डिग्री और 10 45 डिग्री। चलो वैल्यू रखते हैं, 10 60 की वैल्यू होती है √3 होती है ना, तो और आसान हो गया इससे, माइनस 10 45 का 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 10 60 का √3 मल्टीप्लाई बाई 1 10 45। इसको मैं और आगे ऐसे लिख सकता हूँ, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ये आपको हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। तो वही कंसेप्ट आ गया जो मैंने पिछले वाला बताया है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम ये क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में
√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 कौन में 3 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 कौन में 2। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3 कौन में 2 कॉमन ले लेंगे आपका तो बचेगा 2 माइनस √3 कौन में 2 से 2 कट जाएगा और यही आपका आंसर आएगा। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट करके भेज देना, दोबारा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा।